समाज की जब लड़ाई लड़ता हूँ तो इवन मैं अपना असली राजनीतिक गुरु मानता हूँ वो बहन कुमारी सैलजा जी है। उन्होंने एक सिद्धांतों पे वो राजनीति करने वाली हैं और वो है ना, वो सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग जो सामाजिक न्याय की लड़ाई जो लड़ते हैं, जो धरातल पे गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, उन लोगों पे बहन कुमारी सैलजा जी की नज़र रहती है। तो उनको हम लोग उनको भावी मुख्यमंत्री के रूप में भी लोग उनको देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जो है तैयारियों में जुट गई है। और हिसार के बरवाड़ा क्षेत्र की बात की जाए तो बरवाड़ा क्षेत्र के अंदर एक ऐसे शख्सियत है जिन्होंने बरवाड़ा से कांग्रेस पार्टी में आवेदन किया है। और आपको बता दें कि इस शख्सियत में ये खास बात है कि किसान आंदोलन के दौरान पूरे हरियाणा के अंदर जो है फ्री में मुकदमे लड़ने का ऐलान किया गया। चाहे वह चाहिए पूनिया खाप द्वारा रेलू हत्याकांड के अंदर दोषियों को फांसी की सज़ा दिलवाने का काम किया गया। और अनेक ऐसे सामाजिक कार्य भी किए गए हैं जिन्होंने इनका नाम ही काफ़ी है। तो हम इनसे मिलवाना चाहेंगे वो शख्सियत आखिर कौन है। वो है शख्सियत लाल बहादुर खोवाल अधिवक्ता। तो हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। आखिर इन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी से बरवाड़ा हलके से जो है टिकट के लिए आवेदन किया है। सर, आपने टिकट के लिए आवेदन किया गया है बरवाड़ा क्षेत्र से, तो वो किन मुद्दों को लेकर है जनता के बीच में जाएंगे? ऐसा जी, आज पूरे हरियाणा की जनता त्राई त्राई कर रही है। पर्टिकुलर अगर बरवाला की मैं बात करूं तो बरवाला में यहाँ ऐसी राजनीति की जा रही है। पिछले समय जो विधायक रहे उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं कराए। अगर मैं बात करूं यहाँ एयरपोर्ट पे जिस तरह से राजनीति की गई, बार बार यहाँ अनेकों बार यहाँ उद्घाटन किए जाते हैं। यहाँ जो भी लीडर आता है, मुख्यमंत्री अपने ऊपर वालों को खुश करने के लिए लगे रहते हैं, लोकल लीडर अपने मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए लगे रहते हैं और बार बार उद्घाटन पे उद्घाटन किए जा रहे हैं। यहाँ रास्ते के लिए तलवंडी में किस तरह से 1 साल से लोग धरनारत थे, उनकी डिमांड पूरी नहीं की गई। इसी तरह अगर मैं बरवाला की बात करूँ, बरवाला के अंदर थोड़ी सी बारिश में भी इतना पानी भर जाता है, इतना बुरा हाल हो जाता है। वहाँ का स्लम एरिया है, वहाँ बेचारे लोग रोज़ उनकी डिमांड रहती हैं, रोज़ वो एप्लीकेशनें लगाते हैं, कोर्टों में दावे लगाते हैं, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं होती। अगर मैं हिसार की, यहाँ हमारा मीलगेट एरिया है जो कि बरवाड़ा हल्का में पड़ता है, यहाँ भी सड़कें टूटी पड़ी हैं। यहाँ इवन स्कूटर साइकिल पे चलना भी लोगों को दूभर हो गया है, बड़े व्हीकल तो बहुत दूर की बात। तो ये मूलभूत सुविधाएं हैं। और इसके अलावा मेरी अगर बात करूं तो मैं बहुत सारी दर्जनों संस्थाएं हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूं। उनके थ्रू भी मैं समाज के गरीब लोगों की, जो कि हमारे शोषित, वंचित, पिछड़े, जरूरतमंद किसान, अगर मैं बात करूं दुकानदार, मैं मजदूर, जितने भी बेचारे जो एक मतलब धरातल पे जिनकी कोई सुनवाई नहीं करने वाला, उन लोगों से मेरा हमेशा जुड़ाव रहता है। मैं बहुत सारी संस्थाओं के थ्रू भी इन लोगों को मैं कोशिश करता हूं कि इनको शिक्षा मिले, ज़रूरत की चीज़ें मिले, मूलभूत सुविधाएं मिले। तो ये मेरा प्रयास रहता है और इसी कड़ी में मेरा प्रयास रहेगा कि जिन लोगों की मैं बचपन से लड़ाई लड़ रहा हूं, उन लोगों को, बेचारों को, उन लोगों को है ना मूलभूत सुविधाएं मिले, उनको न्याय मिले। ये मेरा एक सपना है। सर, आपने पूरे हरियाणा के अंदर जो है किसान आंदोलन के दौरान जिन पर भी किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए थे, उनको जो पूरे हरियाणा में फ्री लड़ने का ऐलान किया गया था। चाहे वह SC BC समाज के लिए भी आपने काफ़ी लड़ाई लड़ी, उनको भी जो है हक दिलाने का काम किया है। तो क्या लगता है कि अब जो विधानसभा जो चुनाव होंगे, क्या इसके अंदर SC BC का भी कुछ अहम रोल रहेगा? ऐसे देखो, कमाल है, देखो SC BC तो कांग्रेस का मूल वोट रहा है, लेकिन पिछले समय से, पिछले 1 दशक से है ना, SC BC तो बिल्कुल छिटक गया था कांग्रेस पार्टी से। और मेरी अगर मैं बात करूं तो मैं तो निःशुल्क लड़ाइयाँ लड़ता रहा हूं इन लोगों की, जो हमारे अनुसूचित जाति के और पिछड़ा वर्ग के, विशेषकर अगर मैं बात करूं OBC की, उनकी लड़ाइयाँ मैंने सुप्रीम कोर्ट तक फ्री लड़ी है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में लड़ता रहा हूं उनके लिए। वो लोग सब मेरे को मानते हैं, वो मुझे बुलाते हैं, वो मेरा इतना मान सम्मान करते हैं। मैं किसी मतलब समाज की जब लड़ाई लड़ता हूँ तो इवन मैं फ्री अपनी मैं सेवा देता हूँ उसके लिए। सर, आपका नाम यानी कि अधिवक्ता लाल बहादुर खोवाल, यानी कि आपके नाम का यानी कि पूरी जगह आपको सभी लोग जानते हैं। और आप लीगल डिपार्टमेंट के हरियाणा कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन भी है और PCCI के मेंबर भी है। तो
क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी अब की बार हरियाणा के अंदर किस प्रकार की जो परफॉर्मेंस करके दिखाएगी? जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर भी जो है 5 सीटें जो है जीत कर आई थी, और कई जगह पर जो है कांग्रेस पार्टी ने हार का सामना भी करना पड़ा। तो जो ये 5 सीटें जो जीत के आई है, तो इसके अंदर क्या कांग्रेस पार्टी 5 से ज़्यादा सीट भी जीत सकती थी? ऐसा है, देखो मैं आपको क्लियर बता दूं, मेरी लीडर जो हैं, जो मैं जो राजनीति मैंने जो मतलब अपना, मैं अपना असली राजनीतिक गुरु मानता हूं, वो बहन कुमारी सैलजा जी है। उन्होंने एक सिद्धांतों पे वो राजनीति करने वाली हैं, और वो है ना, वो सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई जो लड़ते हैं, जो धरातल पे गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, उन लोगों पे बहन कुमारी सैलजा जी की नज़र रहती है। और वही उसी कड़ी का मैं एक साथी हूँ, मैं एक उसी कड़ी का एक बहन कुमारी सैलजा जी के साथ काम, एक वर्कर के रूप में मैं साथ काम करता हूँ। और उन्होंने जो पॉलिटिक्स में, राजनीति में उन्होंने एक ऐसा डंका बजाया कि जब सिद्धांतों की कोई बात आती है तो पूरे देश में उनका नाम लिया जाता है। और बहन कुमारी सैलजा जी ने, आपको पता होगा कि पार्लियामेंट के चुनाव से पहले एक कांग्रेस संदेश यात्रा शुरू की थी। उस संदेश यात्रा में इतनी कड़क सर्दी के अंदर भी रात को 11-11 बजे तक लोग, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पे खड़े थे और कांग्रेस का समर्थन देने के लिए खड़े थे। बहन कुमारी सैलजा जी को एक राजनीति में उनका एक बहुत बड़े ऊंचे लेवल पे कद जो है, और उसको और भी आगे बढ़ाने की वो लोग एक गुहार लगा रहे थे। और उसका परिणाम ये हुआ कि 5 सीटें जीती। अगर कुमारी सैलजा के अकॉर्डिंग अगर थोड़ा सा और, जैसे कि वो सैलजा जी भी कई बार बोलती हैं कि अगर टिकटें थोड़ी और ढंग से बांटी जाती तो 10 की 10 सीट, 9 की 9 सीट जो है ना, कांग्रेस जीत सकती थी। और उसी तरह अभी भी बहन कुमारी सैलजा जी ने अब यात्रा शुरू की है ये असेंबली इलेक्शन से पहले, ताकि असेंबली इलेक्शन में हम ये इलेक्शन जो है ना, हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम असेंबली के जीत सके, उसके लिए अभी यात्रा शुरू की है। और उसी यात्रा के तहत अभी भी 2 दिन पहले भी हिसार में यात्रा निकाली है, अम्बाड़ा में निकाली है, और अभी 10 और 11 तारीख को यहाँ हांसी और नारनौल में भी यात्रा निकाली जा रही है। और कल ये यात्रा जो है ना, वो फरीदाबाद में थी। तो यात्रा निकालने का उनका मकसद यही है कि कांग्रेस की सरकार बने, और जहाँ कांग्रेस हारी है पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन, वहाँ बल्कि देखो कितनी अच्छी सोच है कुमारी सैलजा की, कि जहाँ हारी है वहाँ वो यात्रा पहले निकालने जा रही है। ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं उन्हीं का एक वर्कर के रूप में, मैं कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी जी है मेरे एक ऐसे, मैं उन राहुल गांधी जी को मैं एक ऐसा आदर्श मानता हूं कि उन्होंने, उनका जो बोलने का तरीका, उनका सामाजिक संस्थाओं के प्रति, उनका पिछड़ों के प्रति, उनका शोषित वंचित वर्गों के प्रति जिस तरह से वो ऐलान एक के बाद करते जा रहे हैं, मैं कायल हूँ उनका, राहुल गांधी जी का, कि उन्होंने ऐसी घोषणाएं जो की हैं। सर, कुमारी सैलजा के आप काफ़ी नज़दीकी हैं, तो क्या अब हिसार के अंदर भी जो है संदेश यात्रा निकाली गई, तो क्या बरवाड़ा क्षेत्र के अंदर भी कोई यात्रा या कोई बड़ी रैली का आयोजन किया जा सकता है? ऐसा बरवाला में एक कार्यक्रम अभी से हो चुका है, और आगे भी हम बहन कुमारी सैलजा जी से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि वो दोबारा हमें समय दें। लेकिन बहन सैलजा जी को पूरा हरियाणा देखना होता है, उनका बहुत बड़ा, उसके अलावा भी उत्तराखंड की प्रभारी हैं, वो CWC की सदस्य हैं, वो जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस की, वो और भी मतलब उनको बहुत सारे काम होते हैं राष्ट्रीय लेवल के, स्टेट लेवल के। लेकिन अब जो जिस तरह से वो स्टेट में जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, तो उनको भावी मुख्यमंत्री के रूप में भी लोग उनको देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। सर, बरवाड़ा क्षेत्र की बात की जाए, बरवाड़ा क्षेत्र के अंदर आप काफ़ी सक्रिय हैं, यानी कि दौरे लगाते रहते हैं, तो क्या कुछ कमियां अब तक आपने बरवाड़ा क्षेत्र के अंदर देखी गई? क्या वर्तमान सरकार ने या यहाँ के जो विधायक जोगीराम सिहाग जी है, क्या उन्होंने अब तक कितना कार्य वहाँ पर बरवाड़ा क्षेत्र हल्के में करवाया गया है? ऐसा काम तो मैं वहाँ पब्लिक के जाते हैं हम, लोग भी हमें बुलाते हैं, लोग हमें टेलीफोन पे भी बताते हैं कि हालात इतने ख़राब है बरवाला हल्के की कि जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मैं तो कहता हूँ कि ये हिसार का ही देख लीजिए आप, हिसार के साथ लगता मील गेट एरिया जो बरवाड़ा का ही हिस्सा है, वहाँ कितना बुरा हाल है। लोग रोज़ धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरह बरवाड़ा में आज देखिए, डेली वहाँ कोई न कोई नया धरना होता है, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर नुक्कड़ पे आपको देखने को मिलेगा। आप अभी वहाँ जाके देखिए कि लोग मिनटों में वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। देखो हम कितने समय से ये गुहार लगा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। सर, बरवाड़ा क्षेत्र के अंदर, यानी कि आपने जिस प्रकार से किसानों को फ्री के अंदर जो है पूरे हरियाणा में
जिन पर भी केस दर्ज हुए थे, ऐलान किया था आपने लड़ने का, तो इससे क्या कांग्रेस पार्टी को भी कुछ फ़ायदा होगा? कमाल है, कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं फायदा होगा कि पिछले पार्लियामेंट में भी किसान संगठन जितने भी थे उन्होंने बाकायदा कहा कि भारतीय जनता पार्टी को नकारना है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एक शोषण किया है, सभी वर्गों का शोषण किया है, चाहे वो किसान है, चाहे वो कमेरा वर्ग है, चाहे एससी है, चाहे वो बीसी है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो, मैं कहता हूँ हर वर्ग के साथ, कर्मचारियों को देख लीजिए आप, कर्मचारियों का कितना शोषण इन्होंने किया। आज कर्मचारी सड़कों पे बैठे हैं बेचारे, देखो कौशल रोजगार के नाम पर कितनी इन्होंने गंदी राजनीति की है, कि मतलब कितना उनके साथ मतलब एक अन्याय युवाओं के साथ उन्होंने किया है। युवा आज बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा है, रोजगार के नाम पे कोई बात नहीं है, केवल लोगों की नब्ज के साथ खेल के वोट बटोरने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भाजपा सरकार कहती है कि हमने पूरे हरियाणा के अंदर काफ़ी विकास कार्य किए हैं। अगर हिसार की या बरवाड़ा की क्षेत्र की भी बात करें तो कितना कार्य आपको लगता है कि इसके यहाँ पर जो हुआ है? और ओबीसी की अगर बात की जाए तो ओबीसी के अंदर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री चेंज किया, क्या ओबीसी पिछड़े वर्ग वोट को लुभाने का कार्य नहीं कर रही बीजेपी? बिल्कुल, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस तरह की पॉलिटिक्स ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आई है। और उसी कड़ी में अब जिस तरह से कि बैकवर्ड समाज के मतलब व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना, हम उसके बात के लिए मैं बैकवर्ड का होने के नाते मैं धन्यवाद करता हूं, परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन उसके हाथ तो खोल दो, उसको कम से कम घोषणाएं तो करने दो। आप देखो कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने गुड़गांव में कार्यक्रम किया और उसमें अनाउंस किया कि मैं पिछड़ा वर्ग को, है ना, जो कि बहुत लंबे समय से इनकी मांग है कि क्लास 3 क्लास 4 में तो 27% रिजर्वेशन दिया हुआ है, पर क्लास 1 क्लास 2 में केवल 15% रिजर्वेशन है, बहुत लंबे समय से, इसमें भी 27 किया जाए। मुख्यमंत्री ने वहाँ अनाउंस कर दिया कि मैं ये घोषणा कर रहा हूँ और मैं ये पूरी करूँगा। आप देखोगे कि जैसे घोषणा की वो पोर्टल पे डल गया और 1 घंटे के बाद पोर्टल से वो घोषणा की हुई बात विड्रॉ कर ली, क्योंकि ऊपर से दबाव पड़ा होगा कि आरएसएस का एजेंडा है कि शोषित वंचित वर्गों को उनके जो मूलभूत अधिकार है उनसे आप बिल्कुल धीरे धीरे करके उसको इस तरह से उसको समाप्त कर दो कि निष्क्रिय कर दो कि लोगों को पता ही ना चले भाई ये क्या है। लोग खुद ही कहना शुरू कर दे कि ये स्कीमें ख़त्म कर दो, ये जो मतलब है ना इस तरह की चीज़ें समाप्त कर दो, लोग खुद ही कहना शुरू कर दो। इस तरह इनकी नीतियाँ हैं, केवल वोट बटोरने के लिए इस तरह के ये काम करते हैं। बाकी ये धरातल पे जो डिमांड है, वास्तव में जो उनको जरूरत है, कास्ट सेंसस की बहुत समय से मांग कर रहे हैं पिछड़ा वर्ग के लोग, कहाँ मुख्यमंत्री को करानी चाहिए, नहीं करवा रहे। हमारे राहुल गांधी जी ने, प्रिय नेता हमारे, क्रीमी लेयर तो बढ़ा दी सर। क्रीमी लेयर कहाँ, बढ़ाने से नहीं होता। क्रीमी लेयर में जो 8-9 साल से जो लोग, कितने ही हजारों लोग जो नौकरी से वंचित हो गए, जो एक नोटिफिकेशन लेके आए 2016 में, फिर 18 में, फिर 21 में, वो नोटिफिकेशन पिछड़ा वर्ग के युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था। उसमें सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम को इंक्लूड कर दिया गया, जबकि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 9 जजों के संविधानिक बेंच का फैसला है कि आप इसमें ऐसा रिजर्वेशन नहीं दे सकते। क्रीमी लेयर के लिए गाइडलाइन है, पूरे देश में एक पॉलिसी है, उसको पूरा देश अडॉप्ट करा है। लेकिन हरियाणा में, केवल हरियाणा में वो नोटिफिकेशन ला करके हमारे साथ धोखा किया। और अब वो नोटिफिकेशन विड्रॉ करके नई नोटिफिकेशन लेके आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, मुख्यमंत्री जी अभी भी वाही बटोरने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये नोटिफिकेशन लाए हैं क्रीमी लेयर के, लेकिन वो ये नहीं कहते कि हमने ही ये नोटिफिकेशन, हमने ही पिछड़ा वर्ग के खिलाफ ये नोटिफिकेशन हम लेके आए थे, हमारी भूल को हमने सुधारा है, ये नहीं बताएंगे वो भाई हमने जो गलती की थी उस गलती को हमने आज 8-9-10 साल के बाद उस गलती को ठीक किया है, ये नहीं बताएंगे लोगों को। सर, अगर कांग्रेस पार्टी आपको बरवाड़ा से टिकट देती है, अगर कांग्रेस पार्टी सरकार भी बनाती है हरियाणा के अंदर, तो बरवाड़ा का क्षेत्र का विकास किस प्रकार से जो है किया जाएगा और किन किन जो है मूलभूत जो सुविधा उनको दूर किया जाएगा? बिल्कुल है, जो समस्याएं मैंने अभी आपको बताई है, अभी समस्याएं पहले कि वहाँ जिस तरह से पानी की समस्याएं हैं, स्लम एरिया की समस्याएं हैं, शिक्षा से वंचित हैं लोग बेचारे, मतलब शिक्षा के नाम पे बहुत सारे, मतलब अगर मैं बात करूं वजीफ़ों की बात करूं, कांग्रेस के टाइम के कुछ वजीफ़े जो गरीब लोगों को दिए जाते थे वो बंद कर दिए हैं। कुछ ब्याज जो इंटरेस्ट जो है ना, कुछ एजुकेशन के लिए कुछ फ्री दिया जाता था, एजुकेशन लोन वगैरह, बहुत सारी ऐसी स्कीमें थी जो कि मतलब सोशल कल्याण निगम के द्वारा वो की जाती, वो मोस्टली स्कीमें बंद कर दी हैं। वो सारी स्कीमें हम लेकर के आएंगे उन गरीब लोगों के लिए।
तो ये थे हमारे साथ अधिवक्ता लाल बहादुर खोवाल जी। इनका साफ तौर से ये कहना है कि अगर हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी आती है तो जो बरवाड़ा हलके के अंदर जितनी भी जो समस्याएं, चाहे वह पानी, सीवरेज, सड़क या अन्य कोई भी समस्याएं है, उनको जल्द से दूर किया जाएगा और किसी भी प्रकार की जो है कोई भी आम जनता को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।